हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। आप जानते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं 1 से 2 नंबर के, आपको हर सब्जेक्ट में हर एग्जाम में मिलेंगे, बीपीएससी हो या केवीएस हो। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एनालॉजी में। सामने हमारे दिया हुआ है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2, 5 और 5। यहाँ से हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो संबंध है 2 का 5 से, वो कैसे 5 आया है। ठीक है, हमें देखना है कि 5 कैसे आया है। अब कैसे कर सकते हैं, एक तरीके से ये कर सकते हैं हम, 2 2 ज़ा 4 +1 हो गया हमारा यहाँ से 5। अब वही चीज क्या इस पे लागू हो रही है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर 5। ठीक है, मैंने किया 5 2 ज़ा 10 +1, तो यहाँ कितना होना चाहिए हमारा 11। 11 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, मतलब कि ये ट्रिक क्या है, गलत है। अब हम दूसरा आजमाते हैं, क्या होना चाहिए दूसरा। दूसरा तरीका देखते हैं, इन दोनों का अंतर। ठीक है, क्या देखेंगे हम, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है। इन दोनों का अंतर आ रहा है 3। कितना आ रहा है 3। अब 3 क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर होता है। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, बताइए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो क्या किसके फैक्टर होते हैं, या तो 1 के होते हैं और या वो खुद ही के टेबल के होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब यहाँ पर जो 3 आ रहा है, ये जहाँ पर 3 आ रहा है डिफरेंस, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर 7 के बाद जोड़ने पे आंसर आ रहा है तो ये ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी, फॉलो कर जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारा इसका आंसर, 12। 12 है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर जो 3 है प्राइम नंबर। अब आप सोचेंगे यहाँ 5 क्यों नहीं लिया गया, 5 यहाँ पहले से दिया हुआ है, इसके लिए हमें इसका अगला प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। तो अगला प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, 7, जो क्या होता है, खुद का फैक्टर है और किसका फैक्टर होता है, 1 का होता है। क्लियर है आपको इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखते हैं 5 जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, क्या हो रहा है, 5 का बन रहा है 21। ठीक है, कैसे बन रहा है हमें ये देखना पड़ेगा। अब वही हमें इसमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि एनालॉजी में क्या होता है, जो पहले में फॉलो हो रही है उसी के थ्रू हमें क्या होता है, सेकंड आंसर निकालना रहता है। क्या होता है, सेकंड आंसर निकालना रहता है। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैंने करके देखा है 5 को 21 बनाने के लिए। क्या किया है मैंने, यहाँ से 5 4 ज़ा 20 +1, 21 हो जाएगा हमारा यहाँ से, बिल्कुल हो जाएगा। अब वही ट्रिक हम किस पे फॉलो करते हैं, 6 पे फॉलो करते हैं। क्या होना चाहिए, 6 4 ज़ा 24 +1, कितना होना चाहिए यहाँ से 25। ऑप्शन में 25 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये जो मेथड है ये क्या है हमारा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए अंतर, अंतर से भी देखते हैं करके, हो सकता है निकल जाए। इसका अंतर कितना होना चाहिए, करिए कितना होगा इसका अंतर। ये हो जाएगा हमारा 16। कितना हो जाएगा यहाँ से 16। अब वही अंतर यहाँ देखिए आप, 6 में 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा ये यहाँ से 22। ऑप्शन में है क्या 22, बिल्कुल है। दैट मीन्स ये मेथड हमारा लग गया है और इसका आंसर कितना आ चुका है, 22 आ चुका है। आज आप 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 10 क्वेश्चन में 10 मेथड आपको मिल जाएंगे। एनालॉजी हमेशा क्या होता है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्वेश्चन देखते से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा मेथड यूज हो रहा है, इसलिए आपको इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है सामने, 6 बन गया है 18, वही मेथड से 7 क्या बन जाएगा हमें ये देखना है। अब मैंने पहले कर दिया, क्या किया है देखते हैं। 6 3 ज़ा 18 करेंगे, हो सकता है 18, वही हम कर देते हैं 7 में। क्या कर देते हैं 7 में, 7 3 ज़ा 21, क्या 21 ऑप्शन में है, देख सकते हैं आप, नहीं है, मतलब ये मेथड नहीं लगेगा। सेकंड मेथड लगाइए आप। सेकंड मेथड डिफरेंस देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितने का हो रहा है, 12 का। कितने का हो रहा है, 12 का। तो 12 में 7 जोड़िए, कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 19। 19 भी नहीं है, ये मेथड भी गलत है। अब हम थर्ड मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब हम थर्ड मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए। मैं कर रही हूँ यहाँ पर 6 का स्क्वायर। क्या कर रही हूँ मैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। और इन्हीं दोनों वैल्यूज का अगर मैं इंटू कर देती हूँ तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 18। यहाँ तक ये फॉलो हो रही है, अगर ये 7 पे फॉलो होती है ऑप्शन में आंसर होगा तो ये हमारा सही बैठेगा।
सेकंड क्या है 7 का स्क्वायर, क्लियर है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, इन्हीं दोनों वैल्यू का मैं इंटू कर रही हूँ 4 × 9, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 36। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जिसका आंसर क्या है यहाँ से 36। समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पर, 6 बन गया है 12, ठीक है। रिलेशन देखिए 6 और 12 कैसे बन रहा है, एक तो बन सकता है 6 2 ज़ा 12, ठीक है। अगर हम वही इसमें फॉलो कर देते हैं 4 से, तो 4 2 ज़ा 8, आंसर में 8 है क्या हमारा, नहीं है, मतलब ये चीज गलत है, ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत है। अब सेकंड मेथड लगाइए, डिफरेंस देखिए क्या हो सकता है, डिफरेंस में होगा क्या, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना 6 का डिफरेंस होगा तो 10 हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, 6 का हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। मैं सारे मेथड आपको इसलिए लगा के बता रही हूँ कि आप ट्राई करें, ट्राई करने से ही आपको ये पता चलेगा कि कैसे इसको निकालना है। अगर मैंने यहाँ पर 36 किया है, तो इन दोनों का इंटू कितना होता है, 18 होता है। मतलब ये तो फॉलो हो ही नहीं रही है, ये फॉलो हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है फॉलो, क्योंकि हमें सामने क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। अब मैं 6 का कर देती हूँ क्यूब, जो कि होता है हमारा 216। कितना होता है, 216। इन्हीं तीनों वैल्यू का इंटू करते हैं हम, 2 × 1 × 6, तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ से 12 हो चुका है। कितना हो गया है, 12। अब वही ट्रिक फॉलो करिए 4 में। 4 का क्यूब कितना होता है हमारा, 64 होता है। कितना होता है, 64। अब 64 का इंटू कर दीजिए इनके अंदर ही, कितना हो जाएगा ये, 6 4 ज़ा 24। ऑप्शन में है क्या ये, बिल्कुल है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। क्या लिखा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना आना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट अगर आपको याद रहते हैं तो आप फट से ट्रिक पकड़ लेंगे। सबसे पहले बताइए, यहाँ पर मैं डिफरेंस करके देख लेती हूँ, डिफरेंस करके भी देखते हैं, क्योंकि हो सकता है डिफरेंस में आ जाए। कितना होगा डिफरेंस इसका, 25 और 5 30 और 7 कितने हो गए, यहाँ पर 12 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पर 12 का अंतर है। अगर मैं यहाँ 12 जोड़ती हूँ तो क्या होगा यहाँ पर 61। 61 के ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है, तो ये मेथड क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको पकड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ 25 और 39 49, तो ये क्या होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, और ये क्या है, हमारे स्क्वायर रूट के आसपास की वैल्यू दी है। इसको आप क्या है, आपको डिफरेंस मत करिए, कुछ मत करिए, जहां आपको क्या लग रहा है कि ये स्क्वायर रूट है या स्क्वायर रूट के आसपास है, तो आप सबसे पहले स्क्वायर रूट करके ही देखिए, आपका समय बचेगा। 25 लिखा है जैसे मैंने यहाँ पर, तो ये क्या हो चुका है, मैं क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। देखिए क्या है यहाँ पर 25 है, ठीक है, फिर क्या लिखा है 37 लिखा है। अब हमें संबंध किसका बताना है, यहाँ पर 49 का, क्लियर है, और ये हमें निकालना है। देखते हैं क्या होगा इसका, ये हो जाएगा हमारे 5 का स्क्वायर, क्लियर है। अब ये क्या है हमारे 6 का स्क्वायर, लेकिन 36 होता है, तो ये क्या हो जाएगा साथ में +1। ये समझ में आया। आगे देखिए ये क्या है हमारे 7 का स्क्वायर है, क्या है हमारे ये 7 का स्क्वायर है। अब हमने क्या किया था यहाँ पर 6 का स्क्वायर +1, उसी तरीके से हम क्या कर देंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर +1। दैट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए हमारा यहाँ से 65, क्योंकि स्क्वायर कितना होता है हमारा 8 का स्क्वायर होता है 64, और अगर हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से 65 हो जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक, एक सेकेंड, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, +1 कर दिया तो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ से 65। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्या है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 6 है। अब हमें देखना है कि जो 7 है वो 36 कैसे बन गया है, ठीक है, ट्राई करते हैं। 7 5 ज़ा 35 +1 36 होता है, सही है, क्लियर है। ये वही चीज फॉलो हो रही है क्या, 6 5 ज़ा 30 +1, तो ये हो गया हमारा
31 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। सेकंड मेथड लगाइए आप अपना, क्या होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 7 का स्क्वायर करके देखती हूँ क्या होता है। 7 का स्क्वायर करके देखते हैं, क्या हो गया 49। अगर मैं इन दोनों का इंटू करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 36। 36 है, ठीक है। अब हम 6 का देख लेते हैं करके यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, 36, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए यहाँ से 18 होना चाहिए, ठीक है। 18 ऑप्शन में फिर नहीं है, तो ये मेथड भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब हम थर्ड टिक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 7 का करते हैं यहाँ से क्यूब करते हैं, क्या करते हैं क्यूब करते हैं, तो कितना होता है 343। क्या होता है क्यूब 343, इन्हीं का इंटू करिए आप आपस में। 3 × 4 × 3 कितना हो जाएगा, 3 9 4 36। क्लियर है, यहाँ पर 36 है, बिल्कुल है। अब वही कर लीजिए आप 6 का क्यूब। 6 का क्यूब करते हैं हम तो आता है 216। कितना आ जाएगा यहाँ से 216, इनका आपस में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 12। ऑप्शन में 12 है, बिल्कुल है। क्लियर है आपको, फर्स्ट आंसर इसका क्या होगा 12। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, ये 9 के टेबल में 9 बार आ रहा है। क्या हो रहा है, 9 के टेबल में 9 बार आ रहा है। अगर मैं इसको कर दूं 9 9 ज़ा 81, ठीक है, 9 9 ज़ा 81 प्लस 8 होगा, है ना, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 89। क्लियर है। अगर वही ट्रिक हम इस पे फॉलो करते हैं तो क्या होगा, ये 8 9 ज़ा 72, क्या होगा 8 9 ज़ा 72, और 72 में हम जोड़ देते हैं 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 80 है। ये फॉलो नहीं हो रही है, ये फॉलो नहीं हो रही है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करके देखते हैं क्या होता है। 9 का स्क्वायर बताइए, 9 का स्क्वायर करिए, क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा हमारा 81 होगा। क्या होगा 81। उसी 81 में इसी का इंटू जोड़ दीजिए। किसका इंटू जोड़ेंगे हम, 8 × 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 89 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ है। 9 का स्क्वायर होता है 81, इन्हीं का मैंने आपस में इंटू करके ही जोड़ा है। किस में जोड़ा है, उसी 81 में जोड़ा है, तो ये हो चुका है हमारा 89। वही ट्रिक हम फॉलो करते हैं 8 पे। 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64, उसी 64 में 6 × 4 कर दीजिए। क्या जोड़ना है हमें, उसी की वैल्यू ही जोड़नी है। ध्यान रखिएगा ये जो प्लस का साइन बीच में लगा है इसका मतलब क्या है, इसी 81 में इसी का इंटू भी जोड़ना है। जोड़ दीजिए, यहाँ से कितना होगा देखिए, ये हो गया हमारा यहाँ से 64 प्लस 6 4 ज़ा कितना हो गया है हमारा 24 हो गया है। जोड़िए कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 88। कितना आ जाएगा 88, ऑप्शन में है क्या, ये इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 88। ये वाला मैं एक बार और बता देती हूँ आपको क्योंकि थोड़ा सा टफ था, है ना। एक सेकेंड, देखिए आपने एक बार ट्रिक फॉलो करके देखी कि 9 का स्क्वायर किया मैंने, 9 का स्क्वायर किया था, क्या किया था मैंने 81, ठीक है 81 किया था। ये जो है ना, ये वाली ट्रिक हमेशा फॉलो हो रही है। स्क्वायर कर रहा है तो आपस में इंटू हो रहा है, क्यूब कर रहा है तो आपस में इंटू हो रहा है, इसलिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा आती है। आप इसको पहले से लगा के देखिए। अब मैंने इसी में प्लस करा है, इसी में क्या प्लस किया है, इसी का इंटू प्लस किया है, 8 × 1 करके भी दिखा देती हूँ। ये आया है 81, इसी का इंटू करने पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 89, आ चुका है 89। एक बार यही ट्रिक फॉलो कर लीजिए फिर से। 8 में क्या हो गया हमारा 64, ठीक है 64 में मैंने क्या जोड़ा था, इसी का इंटू जोड़ा है, 6 × 4 जोड़ा है। समझ में आया, तो इसका इंटू कितना होता है हमारा 24 होता है। 64 में हम 24 जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 88 हो जाएगा। अब समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्या है हमारा 8th नंबर। देखिए ये तो आपको देखते से समझ में आना चाहिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है 11, 20 को क्या किया जो 11 बन गया। आपको लग रहा है ना ये आधे के बाद कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि 20 का आधा कितना होता है 10 होता है, ठीक है। सबसे पहले ही हम यही ट्रिक फॉलो करते हैं। 20 का मैंने कर दिया है आधा, ठीक है, आधा करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 10, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर 11 हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर +1, तो ये हो गया हमारा 11।
देखते हैं फॉलो हो रही है कि नहीं। अब 102 का डिवाइड करिए 2 से, हो जाएगा आधा। कितना हो जाएगा इसका? 2 5 10 और 2 1 2। इसमें भी मैं 1 जोड़ती हूँ, ठीक है। 1 जोड़ती हूँ तो क्या हो जाएगा ये मेरा 52। आंसर है क्या ऑप्शन में? है। दैट मीन्स ये ट्रिक हमारी फॉलो कर रही है। मैंने आपसे कहा ना, ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगी। प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी, आपको देखते समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आधा हो रहा है। आधा हो रहा है तो हमने ये ट्रिक लगाई और हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मैंने कहा था यहाँ पर स्क्वायर रूट। अभी आपको स्क्वायर रूट अगर याद होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी के स्क्वायर रूट के आसपास की ही वैल्यूज हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि स्क्वायर रूट याद करना बहुत जरूरी है। क्या है ये? 226 है। 226 क्या होता है? 226 क्या होता है बताइए? 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना होता है 15 का स्क्वायर? 225 होता है। क्लियर है? इसी 225 में क्या जोड़ दिया गया है? यहाँ से 1 जोड़ दिया है तो क्या बन गया ये 226। अब 257 की बात करें तो क्या होता है 16 का स्क्वायर? बताइए। 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 257 हो जाएगा। यहाँ से 257 देखिए, ये हो गया था हमारा यहाँ से 226। अब थर्ड में आइए। थर्ड क्या लिखा है यहाँ पर? 290 लिखा है, ठीक है। 15 16, अब आएगा 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 289। क्या होता है? 289। इसी में मैंने 1 जोड़ दिया तो ये हो चुका है यहाँ से 290। देख सकते हैं आप, ये भी फॉलो हो रही है, मतलब हम सही जा रहे हैं। आगे आ जाइए 18 के स्क्वायर पे, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 324। क्या होता है? 324 में मैंने 1 जोड़ दिया तो इसका आंसर होना चाहिए मेरा 325। क्या होना चाहिए? 325। ऑप्शन में सामने ए लिखा हुआ है। समझ में आया? देख के समझ में आ गया है कि ये स्क्वायर रूट के आसपास की वैल्यू है। सबसे पहले इसी ट्रिक को फॉलो करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। लास्ट और नेक्स्ट क्या लिखा है? 10th नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 2 जो है वो 32 कैसे बना है बताइए। मैंने करके देख लिया है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? 2 का इंटू मैंने किससे कर दिया यहाँ पर? 16 से, ठीक है। तो क्या होता है? 32 हो चुका है। वही मैं फॉलो करूँ, 3 में हो रहा है क्या? 3 में मैंने अगर 16 का इंटू कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 48। 48 ऑप्शन में है? नहीं है, कहीं से कहीं नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी हमारी? रॉन्ग मेथड हो जाएगी। अब एक मेथड और यूज करिए। क्या होगा यहाँ पर? 2 की पावर चढ़ाइए आप 5। 5 चढ़ाने से क्या होगा? 32 बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा हो चुका है हमारा यहाँ से 32। क्लियर है? 32 बन रहा है। अब 3 की पावर भी चढ़ा लीजिए आप 5, ठीक है। 3 इंटू 3 ये हो गया हमारा यहाँ से 9। क्लियर है? फिर से मैंने लिखा 3 इंटू 3, ये भी हो चुका है हमारा यहाँ से 9। ये 4 बार 3 हो चुका है। एक और 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 से इंटू। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 243 होना चाहिए, ठीक है। इन सबका इंटू करने पे क्या हो जाएगा हमारा? 243। मतलब क्या है? जो ये हमारा 2 है, ये 32 कैसे बन रहा है? 2 की पावर इन्होंने 5 चढ़ा दी है। वहीं पर हम 3 की पावर फिर से 5 चढ़ा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 243, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 10 एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने। काफ़ी सारे मेथड देखे हैं जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। आप क्वेश्चन देख के समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और भी कुछ है आपके लिए, देखते हैं 1 मिनट। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है बिहार शिक्षा भर्ती का कुछ कोर्स दिया हुआ है हिंदी व्याकरण का। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये मात्र कितने का है? 100 रुपीज़ का है। कितने का है? 100 रुपीज़ का है। नेक्स्ट एक आपके सामने लिखा हुआ बिहार शिक्षा भर्ती के लिए क्या दिया है? संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये हमारे सर जो है आपको लाइव क्लास देने वाले हैं। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये भी क्या है? मात्र 100 रुपीज़ का है। आप इसमें एनरोल करिए, सर की क्लासेस लीजिए लाइव। और आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में आपको नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।